तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको चर्म रोग हो गया है, जिसके शरीर पे केवल दाग ही दाग है? देखिए, किसी तरह के भी दाग हो सकते हैं, चाहे वो सफेद दाग हो, चाहे काला दाग हो। आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, उसको दवाई करा के उसका इलाज करवा के आपने उसके इलाज के पीछे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, बहुत ज्यादा आपने दवाई करवा ली, बहुत ज्यादा आपने डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन जो उसका रोग है, जो दाग है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। आपके घर में इसके कारण लड़ाई झगड़ा भी होता है। देखिए, जितने भी लड़कियों को हो जाते हैं उनकी शादी नहीं होती, जिनके लड़कों को हो जाता है उनकी भी शादी नहीं होती। और खासकर लड़कियों में तो खासकर अगर किसी को है तो कोई भी लड़का या कोई भी परिवार उनको पसंद ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके दाग है, कौन इससे शादी करेगा। जितने भी माता पिता हैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि हमारी लड़की का होगा क्या, इसका दाग कैसे हटाया जाए। देखिए, बहुत सारे लोग वैद्य हैं जो बताते हैं लेकिन ठीक नहीं होता, लेकिन पूज्य गुरुदेव के जो शिव महापुराण के उपाय है उससे लाखों लोगों को फायदा भी हुआ है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको बताऊंगा। 3 से 4 उपाय मैं आज आपके लिए लेके आऊंगी। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से कर लिया तो आपका जितना भी रोग है, जितना भी दाग है आपके शरीर में, सारा का सारा खत्म हो जाएगा मात्र 1 से 1.5 घंटे के अंदर। क्या करूंगा पूरा आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इसके पहले जब गुरुदेव की कथा हुई थी, अब आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने उनकी मनोकामना सुनी, पढ़ी, तो उसमें यही सब लिखा था कि गुरुदेव, हमारे शरीर में बहुत ज्यादा दाग है। वो ऐसा मतलब उनके पत्र थे कि वो दिखा भी नहीं सकते थे। तब गुरुदेव के पत्र के द्वारा उन्होंने अपनी मनोकामना बताई। बहुत सारे लोगों के थे, किसी के काला दाग है, किसी के सफेद दाग है, किसी के आंख के नीचे दाग आ गया, किसी के पूरे मतलब जो शरीर है उसमें दाग हो गया, बहुत ज्यादा लोग परेशान है। ठीक, तब गुरुदेव ने जब पढ़ा, तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बता दिए अपनी कथा में और बोला बिना किसी को बताए चुपचाप केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जितना भी रोग है, जितना भी दाग है, महादेव सारा का सारा समाप्त करवा देंगे। क्यों? क्योंकि ये औषधि है, महादेव की शिव महापुराण की औषधि है। लोगों ने जाके वो घर में उपाय किया और मात्र 1.5 से 2 महीने बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और वही लोगों ने गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप हैरान हो जाओगे, ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र लिखा गया था कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे मतलब जो शरीर का जितना भी दाग था सारा का सारा समाप्त हो गया है। मतलब पहले दिन से ही आराम मिलना स्टार्ट हो गया था। धीरे धीरे करके सारा का सारा जो भी हमारे अंदर, हमारे शरीर पे जितना भी दाग है सारा का सारा समाप्त हो रहा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं मेरी, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से 1 से 1.5 महीने या 2 महीने ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर सारा का सारा मतलब जो दाग है वो समाप्त हो जाता है, तो आज का वीडियो आपको मैं पूरा आपको देखना है। आपने बहुत ज्यादा मतलब पैसा खर्च कर दिया, बहुत ज्यादा आपने दवाई कर डाली, लेकिन उसका जो दाग है नहीं ठीक हो रहा। तो चलिए चलते हम लोग उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए बताऊंगा। तो पूरा उपाय सुनिए, ठीक। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है इसको कोई भी कर सकता है, चाहे महिला हो या पुरुष। आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा लेना है 1 लोटा जल और 1 लोटे जल में आपको 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है। क्या मिलाना है, 1 लोटा आपने जल ले लिया और 1 लोटे जल में आपको 3 बूंद गंगा जल। ठीक, अब देखिए 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, तांबे के लोटे में। ठीक, तांबे के लोटे में आपने ले लिया। तांबे के लोटे में लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप तांबे के लोटे में ले लेंगे, वो जो जल है आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, वो जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने कहाँ से लेना है, घर से जल लेना है। ठीक, तो आपको क्या करना है, अपने घर से जल ले लिया, उसमें आपको 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है। ठीक, मिला लिया। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप उसको मिलाएंगे आपको लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े होंगे
खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेंगे, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, सूर्य टंकेश्वर महादेव। ध्यान से बाइबल सुनिएगा, पूरा नाम अच्छे से सुन लीजिएगा, सूर्य टंकेश्वर महादेव। ठीक, तो अब आपको करना क्या है? अब आपको सूर्य टंकेश्वर महादेव का नाम लेके वो अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा हमारे शरीर में बहुत ज्यादा रोग हो गया है, बहुत ज्यादा दाग हो गया है, कृपया करके इसको हमको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। अब क्या होगा, जैसे ही आपने सूर्य टंकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित किया और उसके बाद जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, तब वो साधारण जल नहीं है, अब वो क्या है, अब वो औषधि का जल बन चुका है। अब आपको करना क्या है, अब आपको किसी दूसरे पात्र में, कोई भी कटोरी हो, कोई भी गिलास हो, आपको क्या कर लेना है, उसको भर लेना है। ठीक, आपने भर लिया, भरने के बाद आपको क्या करना है, उसको लेके चुपचाप आ जाइए घर। अब आपके शरीर में जहां कहीं भी दाग हो, मतलब कहीं भी दाग हो आपके शरीर में, आपको क्या करना है, उसको लगा लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीने ये आपको लगातार करना होता है, मतलब एक बार बस नहीं कि एक बार करके चले आए, नहीं, 1 से 1.5 महीने उसको आप लगातार करिए। आपके जो शरीर का जो दाग है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी एक औषधि का उपाय है। अब आपको करना क्या है, आपको इस उपाय में लेना है क्या, 3 बेलपत्र। क्या लेना है, केवल और केवल 3 बेलपत्र। अब देखिए बेलपत्र आपको लेना कैसे है, सबसे पहले आपको 3 बेलपत्र लेना है। ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आपने क्या ले लिया, आपने बेलपत्र ले लिया। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको ले लेना है। ठीक, आपने बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको पहुंचना है सीधे सीधे शिव मंदिर में और आपको बाबा कुंडकेश्वर का नाम, कौन से, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप अर्पित कर देंगे, बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारे शरीर में ये दाग हो चुका है, ये रोग हो चुका है जो कि ठीक नहीं हो रहा है। ठीक, अब क्या होगा, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, अब वो औषधि बन जाएगी। ठीक, अब आपको करना क्या है, आपको किसी भी दूसरे पात्र में, मतलब दूसरे पात्र का वो जो बेल पत्थर है आपको उसको उठा लेना है और उठा के लेके आप घर आ जाइए। ठीक, आप घर आ गए, घर आने के बाद आपको क्या करना है, उसको अच्छे से धूप में सुखवाना है। सुखवाने के बाद उसको आप क्या करिए, पीस लीजिए। पीसने के बाद उसको मतलब जैसे लेप बन जाता है ना, लेप आप लगा मतलब बना लीजिए। अब लेप आपने बना लिया, अब आपको जहां जहां आपके दाग है आपको क्या करना है, वहां वहां थोड़ा थोड़ा स्पर्श करके लगा लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने ये उपाय करके देखिए, आपके मतलब जो शरीर है, जितना भी रोग है, जितना भी दाग है, चाहे वो काला दाग हो, चाहे वो सफेद दाग हो, सारा का सारा महादेव हटा ही हटा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ वहां से उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें और हमारे चैनल पे और ऐसे उपाय के लिए बने रहें।